हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल के बारे में और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था जो लास्ट टॉपिक दैट इज कि जो सेल्स है बेसिकली वो डिफरेंट हो सकते हैं ऑन विच बेसिस दैट इज डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क और डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस एक्सेट्रा और डिपेंडिंग अपॉन देयर वॉल्यूम शेप। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था कि जो सेल्स हैं ऐसा नहीं है कि वो हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम होंगे, दे आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ड्यू टू मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। अब हमारी बुक में कुछ तरीके के अलग अलग सेल्स के बारे में दिया गया है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म में बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ टाइप के सेल्स जो हमें दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। देखो इन चारों जो ये मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, इन चारों का डिज़ाइन कितना अलग है। ये कुछ अलग शेप का, ये कुछ अलग शेप का, ये कुछ अलग शेप का, ये कुछ अलग शेप का। तो ऐसे ही सेल्स होते हैं। एक्चुअली दे ऑल आर सेल्स, लेकिन सबकी क्या है डिफरेंट शेप्स, राइट। ये है मसल सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी में मसल्स होती है वो किनकी बनी होती है, मसल सेल्स की। दीज आर लाइक दिस शेप दैट इज स्पिंडल शेप। मसल सेल्स आर ऑफ स्पिंडल शेप लाइक दिस शेप एंड दे हैव अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो होते हैं बेसिकली वो ऐसे होते हैं, यहाँ पे उनकी टेल होती है, फिर एक लॉन्ग सी थ्रेड टाइप होता है और फिर उसके बाद उनकी ये मेन पोर्शन होता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नर्व सेल। नर्व सेल्स आर एक्चुअली लॉन्गेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी और इनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, न्यूरॉन्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज अमीबा। अमीबा भी बेसिकली एक तरीके का सेल होता है, लेकिन इसकी खास बात है कि इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। मतलब कि ये जो मैंने ड्रॉ किया ये भी अमीबा हो सकता है, अमीबा की अमीबा की शेप ये भी हो सकती है, या ये भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है। मतलब कि अमीबा इज इरेगुलर इन शेप। नाउ द नेक्स्ट इज स्पर्म। स्पर्म इज बेसिकली अ मेल गैमेट, यानी कि जो मेल्स में होता है विच हेल्प्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है दैट इज ये जो पीछे का ऐसा है इसे हम टेल कहते हैं, ये जो बीच का पोर्शन होता है हम इसे मिडल पीस कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द हेड, राइट। सो स्पर्म जो मेल गैमेट होता है वो कुछ ऐसी शेप का होता है। नर्व सेल जो होते हैं वो ऐसी शेप के होते हैं। अमीबा इज इरेगुलर इन शेप एंड मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुछ सेल्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इज कि बेसिकली एक जो बेसिक सेल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल। बेसिकली कोई भी सेल होता है उसके अंदर ये तीन कंपोनेंट्स मेजॉरिटिवली प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये तीन ऐसे पार्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर तरीके के सेल में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे आर बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। बेसिकली ये जो सेल मेम्ब्रेन है हम इसे सेल वॉल भी कहते हैं। मतलब कि जो सेल जो होता है उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो उसके आउटसाइड जो लेयर होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल के अंदर बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो सेल की जो आउटर बॉडी है, लाइक सपोजिंगली अगर ये सेल है तो ये जो आउटर ये जो इसकी है मेम्ब्रेन या जो इसके शेप जिसने प्रोवाइड किया दैट इज सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली साइटोप्लाज्म एक तरीके का फ्लूइड होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है, जिसमें बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। मतलब कि जो बेसिकली अगर जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। बेसिकली जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो प्लाज्मा की बनी होती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली एक फ्लूइड होता है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं। थर्ड है न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, दिस लाइक दिस, जो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो ये बेसिक थ्री पार्ट्स हैं सेल के। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एंड थर्ड है न्यूक्लियस। तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर में हम इनको आगे फर्दर डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन, सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So now we will discuss the first part of cell, that is cell membrane. Basically cell membrane को हम cell wall या फिर plasma membrane भी कहते हैं। और ये जो cell wall या जो cell membrane होती है ये outer covering होती है हर एक cell की। Like supposing अगर ये cell है तो इसकी जो ये outer covering है इसे हम क्या बोलेंगे, cell wall या फिर cell membrane या फिर plasma membrane. So cell membrane is the outer covering of each cell. Now the next point is cell membrane is basically living, elastic and selectively permeable. तो इन तीनों टर्म्स का मतलब समझते हैं हम। फर्स्ट है लिविंग, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग इन नेचर, मतलब कि वो नॉन लिविंग नहीं है, राइट, सो इट इज़ कॉमन। नेक्स्ट है इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है ये फिक्स्ड नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ये जैसे ये जो आउटर कवरिंग है सेल की ये फिक्स रहेगी। इट इज़ इलास्टिक मतलब कि ये मूव कर सकती है या फिर ये अपनी पोजीशन या शेप चेंज कर सकती है। सो सेल मेम्ब्रेन इज इलास्टिक, मतलब कि आप इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे जो हमारे हाउस की या जो हमारे होम की वॉल्स होती हैं क्या वो मूव कर सकती हैं, क्या वो अपनी शेप चेंज कर सकती हैं, नहीं कर सकती ना। लेकिन जो सेल की वॉल होती है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, दे कैन चेंज देयर शेप, मतलब कि लाइक सपोजिंगली अगर सेल की ये जो मेम्ब्रेन है ये ऐसी है तो हो सकता है कि किसी कारण की वजह से ये अचानक से ऐसी हो जाए और फिर बाद में ये अपनी शेप में वापस आ जाए। तो मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपनी जो शेप है वो चेंज कर सकती है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक। सो सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड इलास्टिक, मतलब कि इट कैन चेंज इट्स शेप, इट इज़ नॉट रिजिड और इट इज़ फ्लेक्सिबल। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली का मतलब तो किसी सेलेक्टेड चीज़ को ही कोई कुछ चीज़ को सेलेक्ट करना, राइट। परमिएबल का मतलब होता है टू अलाउ एनी सब्सटेंस टू गेट इन, मतलब कि ये जो सेल की वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर की जो सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक सपोज ये जो सेल है इसके बाहर ये जो सब्सटेंसेस है इनमें से ये कुछ सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर जाने देती है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा इलास्टिक है, इट इज़ नॉट रिजिड, और साथ ही ये है कि इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि जो सेल की वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो जो सेल के आउटसाइड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है या सेल के बाहर जाने देती है, लेकिन हर एक सब्सटेंस को ये नहीं अलाउड होता। लाइक सपोजिंगली जो हमारे पास सेल है, अगर सेल मेम्ब्रेन उसके लिए लाइक सपोज जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर जाना अलाउड है या बाहर जाना अलाउड है, लेकिन अगर किसी और गैस को अंदर जाना अलाउड नहीं है, सो दैट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि अलाउड फॉर सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू एंटर इनटू द सेल और टू get out of the cell. So cell membrane is living, elastic and selectively permeable. Elastic मतलब फिक्स शेप नहीं होते हैं, selectively permeable मतलब कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है वो सेल के अंदर मोशन शो करने के लिए, दैट इज सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए। नाउ सेल मेम्ब्रेन में नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड मोसाइक मॉडल। बेसिकली दो साइंटिस्ट थे दैट इज सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड या फिर हर एक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिए फ्लूइड मोसाइक मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की दैट इज़ बाइलेयर, मतलब कि उसमें दो लेयर्स होती हैं, किस चीज़ की, फॉस्फोलिपिड्स की, मतलब कि जो हर एक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी दो लेयर्स होती हैं दैट इज़ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर होती हैं हर एक सेल की सेल वॉल में, और बेसिकली ये जो फॉस्फोलिपिड्स की जो दो लेयर्स होती है इनमें दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं दैट इज़ इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो बेसिकली इनर लेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो
एक्सटर्नल या फिर आउटर लेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो सेल मेम्ब्रेन में हमें एक स्टडी दी गई है। सिंगल एंड निकोलसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड फ्लूइड मोसाइक मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल वॉल होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बाइलेयर। और जो वो 2 लेयर्स होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की। दैट इज जो ये फ्लूइड मोसाइक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें कहा कि 2 लेयर होती है सेल में विच आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और जो ये होती हैं बाइलेयर, इसमें 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो इनर साइड ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, बेसिकली ये जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है उसकी जो इनर सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एंड जो आउटर मेम्ब्रेन या आउटर सरफेस होता है लिपिड मेम्ब्रेन का, उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो सेल मेम्ब्रेन इज बाइलेयर, जिसमें 2 किस चीज़ की लेयर होती है? फॉस्फोलिपिड्स की। और जो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स होती हैं उनमें 2 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वाले इनर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स या जो लिपिड मेम्ब्रेन होते हैं उसके लिए होते हैं, एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आउटर सरफेस ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन के लिए होते हैं। सो दीज आर द साइंटिस्ट जिन्होंने फ्लूइड मोसाइक मॉडल दिया, जिसमें कहा बाइलेयर होते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसमें 2 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक जो है वो इनर सरफेस के लिए, एंड एक्सट्रिंसिक जो है वो आउटर सरफेस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन के लिए। नाउ सेल मेम्ब्रेन की जब मैं बता रही थी उसमें मैंने बताया था दे आर लिविंग, इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस को ही वो अंदर आने देते हैं सेल के, और कुछ ही सब्सटेंसेस को वो बाहर जाने देते हैं। तो बेसिकली एक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन सब्सटेंसेस को आउटसाइड से सेल के अंदर आने देती है, और किन सब्सटेंसेस को जो सेल के अंदर है उन्हें बाहर जाने देती है। तो ये मैंने उनके कुछ नेम्स लिखे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है अलाउड टू एंटर, मतलब कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिन्हें सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर जाने देती है फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब कि जो एक सेल है उसके जो मेम्ब्रेन या जो सेल वॉल है उसके बाहर जो कंपोनेंट्स या जो एलिमेंट्स हैं उनमें से किन सब्सटेंसेस को जो सेल वॉल है वो सेल के अंदर आने देती है। सो दैट आर वाटर, सॉल्ट्स, ऑक्सीजन, विटामिन्स, हॉर्मोन्स या फिर एनी काइंड ऑफ फूड स्टफ जो उस सेल के लिए यूजफुल है। सो जो सब्सटेंसेस एक सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है सेल के अंदर आने के लिए, दैट आर वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, विटामिन्स, हॉर्मोन्स एंड फूड स्टफ। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होंगे कि जो सेल के अंदर से बाहर निकालती है, मतलब कि जो सेल की जो वॉल है, जो सेल के अंदर सब्सटेंसेस है उनमें से जिन सब्सटेंसेस को वो बाहर निकालती, दैट इज टर्न्ड आउट ऑफ द सेल। तो उनमें से बेसिकली मेनली जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो मतलब कि सेल वॉल किन किन चीज़ों को अंदर आने देती है? वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, विटामिन्स, हॉर्मोन्स एंड फूड स्टफ। और किन चीज़ों को सेल से बाहर निकालती है? दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसमें होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि जो हमने सब्सटेंसेस पढ़े जो सेल के अंदर या बाहर जाते हैं, एक्चुअल में ये जो सेल की वॉल है ये उसके अंदर या फिर उसके बाहर कैसे आते हैं, मतलब कि हाउ डू सच सब्सटेंसेस मूव इन और आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये 2 प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू ये जो सब्सटेंसेस हैं ये मूव इन और मूव आउट ऑफ द सेल। इन दोनों प्रोसेसेस का नाम है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट। तो ये 2 प्रोसेस हैं, दैट इज डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस, जिनके
थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। इन दोनों ही प्रोसेसेस में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती। मतलब कि इन सब्सटेंसेस को अगर वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर करते हैं देन नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी स्लो, राइट। तो मतलब कि अगर जो सब्सटेंसेस हैं वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाते हैं तो उसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, जिसकी वजह से इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू अगर कोई सब्सटेंस ट्रांसफ़र होता है सो दैट प्रोसेस इज़ वेरी या फिर वेरी स्लो। सो सब्सटेंसेस कैसे मूव करते हैं इन और आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? बाय डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एनर्जी यूज़ नहीं होती, जिसकी वजह से दीज टू प्रोसेसेस आर वेरी स्लो। नाउ अभी हमने पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल मेम्ब्रेन के इन और आउट मूव कैसे करते हैं, बाय डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस। और ये जो दोनों प्रोसेस है इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, जिसकी वजह से दे आर वेरी स्लो प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि बेसिकली जो सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के इन और आउट मूव करते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किस तरीके से हो सकता है, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन में जो सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से हो सकता है, दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव वर्ड को आप लेजी वर्ड से भी लिंक कर सकते हो एंड एक्टिव वर्ड का तो मतलब कि जिसमें एनर्जी फुल यूज़ होती है या जो बहुत एक्टिव है, राइट। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब लेजी मतलब धीरे धीरे। सो मतलब कि जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, राइट। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इज अ स्लो प्रोसेस एंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज अ फास्ट प्रोसेस। तो दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन होती है सब्सटेंसेस की, दैट इज पैसिव यानी कि जो स्लोली होते हैं, लेजी तरीके से चल रहे हैं, एंड सेकेंड इज एक्टिव। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज अ स्लो प्रोसेस एंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज अ फास्ट प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि बेसिकली जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, राइट। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि सब्सटेंसेस को अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं सब्सटेंसेस का देन वी रिक्वायर एनर्जी, राइट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ होती है या फिर वो किस फॉर्म में होती है ताकि वो यूज़ कर सके। बेसिकली दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट। ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है बॉडी में, जिसको यूज़ करके सब्सटेंसेस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये हैं हमारे दो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में स्लो प्रोसेस होता है और एनर्जी यूज़ नहीं होती, लेकिन एक्टिव इज़ अ फास्ट प्रोसेस तो उसमें एनर्जी भी यूज़ होती इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पैसिव के मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, बाय डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस, राइट। सो ये था ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं हम उनको अपने जो सेल्स हैं उनमें कैसे मूव करा सकते हैं, एक्टिवली या फिर पैसिवली। एक्टिवली में एनर्जी यूज़ नहीं होती बट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस और एक्टिव में एनर्जी यूज़ होती है बट इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।